तुम दोनों सेंटर स्टेज लो। हाँ, मंगनी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रोमांस की परमिशन मिल गई है। साहिल पापा की नजर अभी भी तुम दोनों पे है। पापा मुझे आर्या दीदी के साथ सेल्फी लेनी है। अभी सेल्फी नहीं भेजो, बाद में। नानी के पास जाओ, जल्दी जाओ जाओ। ठहरी रही ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। हाँ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना? क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है? बुल्सआई, मेरी पहली गोली एकदम निशाने पर लगी है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप। है खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं। क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। हाँ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना? क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है?
सॉरी गाइस, ये सब इसकी गलती है। ये हमारी फ्लॉप वेडिंग प्लानर है। ये फूल दरअसल आर्य और गुड्डो पे गिरने वाले थे, लेकिन गलती से हम पे गिर गए। चलिए सेरेमनी शुरू करते हैं। ये अजीब ही शादी है ना इनकी। वो साहिल को देखो तो, ये अपनी पहली बीवी के साथ खड़ा है और फूल बरस रहे हैं उन पर। और फूल बरसाने वाली कौन है? अरे उसकी दूसरी बीवी। अरे पर दूसरी वाली लाया क्यों? मैंने तो सुना था कि पहले से बहुत प्यार करता है वो। अरे इस वेदिका की ढलती उम्र को तो देखो। अरे जवान साहिल को क्या मजा आता होगा उसके साथ, इसलिए दूसरी जवान भी उठा लाया। अरे कहने को तो प्यार में बड़ी ताकत होती है, लेकिन अपनी उम्र से बड़ी औरत से शादी करना और उस रिश्ते को निभा पाना, दोनों अलग बातें होती हैं। अरे बिल्कुल, अगर मर्द को जरूरत की चीज उसके घर पर नहीं मिलेगी तो इधर उधर तो मुंह मारेगा ही ना। आप यहाँ पर क्यों खड़ी थी? अरे जल्दी चलिए, सेरेमनी शुरू होने वाली है। आइए। अरे अच्छा हुआ कि हमारे पति हमारे साथ नहीं आए, वरना उनके भी दिमाग में ऐसे फिजूल की बातें आती। ये कार्यक्रम खत्म होने दो, फिर तुम्हारे क्रियाक्रम का इंतजाम करते हैं। तो चलिए आज का सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। आर्य और गुड्डू के प्यार के रिश्ते में बंधने का सेलिब्रेशन। बेसिकली इन दोनों की मंगनी। अरे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे टेंशन ना ले, मैं अभी मान गई। अभी अपन ने खुश रहने का डिसाइड कर लिया है। अभी मेरे भैया भाभी का डांस होगा। सुपर। लेकिन उसके साथ साथ आर्या की मम्मा और उसके वन एंड ओनली साहिल पापा भी डांस करेंगे। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। भाभी बनकर अब उनके ऊपर ऑर्डर चलाएगी। अब देख बेटा, जब नाचते नाचते तेरी जिप खुलेगी ना और तेरे कपड़े उतरेंगे और सबके सब तुझ पर हंसेंगे,
तब मजा आएगा। तेरी सारी अकड़ ना निकाल दी तो मेरा नाम भी मंदाकिनी नहीं। सुनो, क्या हुआ वैसे बीच में? पंक्ति, तुम क्या कर रही हो? साहिल तुम्हारा पति है, मांग भरी है उसने तुम्हारी, और तुम साहिल और वेदिका जी को ऐसे साथ क्यों लाना चाहती हो? क्योंकि वो दोनों साथ हैं माँ, हमेशा से साथ हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने। हमारी शादी तो बस एक मजबूरी थी, असली रिश्ता तो उन दोनों का है। और उनके बीच में क्या कोई नहीं आ सकता। मतलब साहिल और वेदिका जी पति पत्नी है। और 2 बच्चे भी हैं। बहुत लंबी कहानी है माँ, एक अनोखी लव स्टोरी की, जो पूरी होकर भी अधूरी है, और उसे पूरा मैं करूंगी। पागल हो गई हो तुम? तुमने सोचा है कभी कि अगर ये दोनों साथ हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? माँ, साहिल और वेदिका जी की लव स्टोरी सुनने के बाद जब भी दोनों को साथ में देखती हूँ तो दिल में सिर्फ एक ही बात आती है कि प्यार हो तो इन दोनों के जैसा हो। माँ, मैं तो खुद पे हैरान हूँ, मुझ जैसी लड़की जिसको प्यार पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, अब यकीन हो गया है कि सच्चा प्यार भी होता है। अब तो माँ, मुझे भी लगता है कि मुझे कोई साहिल जैसा प्यार करने वाला मिल जाए। ऐसे प्यार करने वाले को तो मैं अपनी पूरी जिंदगी दे सकती हूँ। माँ, मुझे साहिल जैसा कोई चाहिए, लेकिन साहिल मेरा कभी नहीं हो सकता। वो सिर्फ वेदिका जी का है और हमेशा उन्हीं का रहेगा। और उन दोनों की ये कहानी मैं पूरी करूंगी। पंक्ति, कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी ना कोई नाज़नी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही। थैंक यू, आपने मेरा वार्डरोब माल फंक्शन होने से बचा लिया, वरना इस दिन को मैं हमेशा एम्बैरस होकर याद करती। अबे यार, इस बरकटी को हर बार कोई ना कोई बचाने क्यों आ जाता है? तो उनका पूरा प्लान चौपट हो गया। वेदिका, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, 2 मिनट। माँ, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। उन औरतों की बातें मैंने भी सुनी, पर माँ वो छोटी सोच वाले लोग हैं। वो पहले भी कहते थे और हमेशा कुछ न कुछ ढूंढते रहेंगे हम पर उंगली उठाने के लिए। माँ, मुझे साहिल ने सिखाया है, जब अपने प्यार पर यकीन हो तो दुनिया की बातें मत सुनो, उन्हें जो बोलना है बोलने दो। मगर वो पंक्ति। अच्छा बैठ। अरे अरे मुकेम्बी बैठ। अरे मुकेम्बी बैठेगी तू? मैडम मंगनी प्लानर, कितना काम किया आपने आज। और मैं जानता हूँ कि आपको भूख लगी है, लेकिन आप फिर भी नहीं खा रही है। कोई नहीं, मैं खिलाता हूँ।
अरे मैं खाऊंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी खाना पड़ेगा मोगेम्बी। फिर कहीं से तू बेहोश हो गए तो मुझे तुझे उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं तेरी एम्बुलेंस हूँ। स्टैचू। पापड़। देखा हमने कहा था ना। अरे ये सब देखकर भी तुझे खतरा नजर नहीं आता? अंधी है क्या तू वेदिका? नहीं माँ, अंधी नहीं हूं मैं, पर मुझे पंक्ति से कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो अच्छी लड़की है। बल्कि माँ वो तो पूरी कोशिश कर रही है साहिल और मेरी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने की। माँ उसका मानना है कि साहिल फिर से मुझसे वैसा ही प्यार करने लगेगा। माँ, शादी में सबसे ज्यादा मुसीबतें शक से पैदा होती है। जब पति पत्नी का एक दूसरे पर से भरोसा उठने लगता है तब उनका प्यार कमजोर पड़ जाता है। माँ मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, आप मेरे भले के बारे में सोच रही है, पर मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है माँ। अरे जब साहिल और मैं इतनी तकलीफें, इतने फासलों के बावजूद एक हो पाए, जब हमारा रिश्ता दोस्ती से प्यार और प्यार से शादी तक पहुंच गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती माँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये चिंता और ये डरना छोड़ दीजिए। अरे जब भूमि और निधि हमें अलग नहीं कर पाई तो पंक्ति कैसे कर पाएगी? अब इसकी चिंता मत करिए माँ, अब चलिए। ठीक है, हम मानते हैं कि तेरी वो पंक्ति एक अच्छी लड़की है, लेकिन यही तो मुसीबत है वेदिका। अरे तू ये काहे नहीं देख पा रही है कि वो बिल्कुल तेरी जैसी है? जो गुण तुझ में है वही गुण उसमें है, वही अच्छाइयां जिनसे साहिल को प्यार हुआ था। तू कहती है कि तेरी और साहिल की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन आज तो साहिल को वो प्यार याद भी नहीं है। तो फिर ऐसे काहे नहीं हो सकता कि उसे बिल्कुल तेरे जैसी लड़की से प्यार हो जाए? और फिर वो तो उसकी हम उम्र है, देखने में भी सुंदर है, तो कौन उसे रोकेगा? है? बिल्कुल अपने वेदिका जी जैसी लड़की से प्यार करने से। ठीक है, हम मानते हैं कि साहिल को दोबारा तुझसे प्यार हो सकता है, लेकिन इस बार अगर उसे तुझसे नहीं लेकिन तेरे जैसी लड़की से प्यार हो गया तो? अगर वो पंक्ति के प्यार में पड़ गया तो तेरा क्या होगा वेदिका? हाँ? आपको लगता है कि साहिल और मेरा प्यार उसकी याददाश्त का मोहताज है? एक दूसरे के साथ हमने इतने पल बिताए हैं, एक दूसरे के लिए कितना कुछ किया है हमने, जितना कुछ कहा है, जो महसूस किया है हमने, उनके कोई मायने नहीं। एक साथ एक रास्ते चले हैं हम, इतनी खुशियां, इतने गम, इतनी मुसीबतें झेली है हमने साथ में, और आपको लगता है ये सब यादों का हिस्सा है? नहीं माँ, ये जज्बात है हमारे दिल में, और यादों से मिटाया जा सकता है माँ, दिल से नहीं। आप मेरे यकीन को मेरा अहंकार मत समझना माँ।
पर मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। उसी ने लिखी है हमारी कहानी, और जब वो है हमारे साथ तो मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे आप ही सोचिए माँ, अगर दुनिया के बस में होता तो क्या साहिल और मैं साथ होते? नहीं। इसीलिए कह रही हूँ माँ, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। साहिल और मैं जैसे पहले थे आगे वैसे ही रहेंगे, और इसके लिए मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ।